साल 2002 बॉलीवुड की उस साल की सबसे बड़ी हिट मूवी राज, जिसने लोगों को सिनेमा घरों में डरा कर रख दिया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इस मूवी की वो डरावनी चीख। इस चीख को सुनकर आज भी हमें डर लगता है और हम सोच सकते हैं कि उस समय लोगों का सिनेमा घरों में क्या हुआ होगा। और आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप और ज्यादा डरने वाले हैं। असल में ये चीख जो राज मूवी के अंदर सबको डराती है, ये एक भूत की चीख है जिसे इस मूवी में डाला गया था। इस बात को इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट खुद मान चुके हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी बता चुके हैं। और आज मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी सभी भूतिया घटनाएं और इस चीख का राज बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ हम देश और दुनिया के उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और आज मैं आपको राज मूवी की कुछ सच्ची डरावनी घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी थोड़ा सा डरने वाले हैं। तो ज़रा कलेजा थाम लीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राज मूवी को इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों इसे हॉरर मूवी के नए चलन की तरह देखा जाता है? तो बात यह है कि 1970s और 80s में रामसे ब्रदर्स की हॉरर मूवीज आया करती थी, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा डराया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में हॉरर मूवीज़ का क्रेज़ खत्म होता गया और उसके बाद हॉरर मूवीज़ बनना बंद हो गईं। और कुछ बनती थी लेकिन वो खास नहीं होती थी, लोगों को पसंद नहीं आती थी। लेकिन साल 2002 में राज मूवी आई, जिसे सब लोग कह रहे थे कि बी ग्रेड की मूवी है, लेकिन विक्रम भट्ट ने इस मूवी को बहुत अच्छा बनाया था। सिनेमा घरों में लगी थी ये मूवी, किसी को इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने ये मूवी को देखा वो बहुत ज़्यादा डरे। और उसके बाद ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट मूवी थी। और इस मूवी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ गई थी जिन्हें इस मूवी के स्टार्स ने बताया था, डायरेक्टर ने बताया था। और इसमें खास तौर पर अपनी घटनाओं का जिक्र किया था बिपाशा बसु ने। उन्होंने कहा था कि इस मूवी की शूटिंग ऊटी में की गई थी और वहाँ पर एक जगह है फेरन हिल्स। इस जगह की कहानियां पहले भी बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थी कि किसी ज़माने में ये महल की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर खास जो सरकारी लोग थे वो आकर रहा करते थे और ये हॉन्टेड जगह है। बिपाशा बासु को इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो वहाँ का माहौल ही कुछ अलग सा था। बिपाशा बासु ने इसके बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह से बादल घिरे रहते थे कि जो पेड़ थे, जो जंगली इलाका था, वहाँ पर भी बादल बिल्कुल ज़मीन के पास आए हुए होते थे। और अंधेरे में ये डरावना दृश्य ऐसा लगता था कि सच में कि भूत वहाँ पर हो और उन्हें अकेले में शूट करना पड़ता था। आपने मूवी देखी होगी कि जिसमें बिपाशा बसु ऐसे जंगल में, जहाँ पर बहुत सारा धुआं है, वहाँ पर भागती हुई नजर आती हैं। असल में ये धुआं किया नहीं गया था, बल्कि इस तरह से वहाँ पर भाप सी बनी हुई थी कि ये बिल्कुल नेचुरल सा लगता था। और कभी कभी उन्हें भाग कर बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था और जो कैमरामैन और क्रू होता था, सारे क्रू मेंबर्स, वो काफ़ी पीछे होते थे। तो वो भागते भागते अंधेरे में रात के वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल जाया करती थी और वहाँ पर उन्हें बहुत डर लगा करता था। और इससे ज़्यादा जो क्रू मेंबर्स थे वो प्रैंक किया करते थे, क्योंकि बिपाशा बसु के जो रियल रिएक्शन लेने थे, इसलिए इसके जो डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, उन्होंने एक बड़ा सा घंटा रखा हुआ था और इसके बारे में खास तौर पर बिपाशा बसु को बताया नहीं गया था। वो जब भी बिपाशा बसु जो शुरू में जब शूटिंग शुरू हुई तो उनसे एक रिएक्शन वाला सीन लेना था ऐसे जंगल में, तो उन्होंने उस बड़े से घंटे को बजाया। उसकी गूंज पूरे उस जंगल में फैल सी गई उन पेड़ों के बीच से। और बिपाशा बसु का एक सीन जो रिएक्शन डरने का है वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। उस घंटे से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद उन्होंने उस घंटे का इस्तेमाल बार बार किया और बिपाशा बसु उस घंटे से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो घंटा जब बजता है तो बिल्कुल शांति सी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। लेकिन ये तो रहा प्रैंक की बात। बिपाशा बसु ने यह भी बताया है कि वो जहाँ पर रह रही थी वहाँ पर भी कुछ अजीब से हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ करते थे। वहाँ पर सरोज खान जो कोरियोग्राफर थी, उन्होंने बताया था कि ये जो फेरन हिल्स जो होटल है ना,
यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सरोज खान पहले भी यहाँ पर शूटिंग कर चुकी थी और उन्होंने बताया था कि जब वो एक कमरे में थी तो वहां पर जो फर्नीचर था ना, बंद कमरे में अंदर से कुंडी लगी हुई है और फर्नीचर अपने आप मूव हुआ करता था। जब वो आंख बंद करती तो फर्नीचर कहीं का कहीं पहुंच जाता और कमरे में कोई आता नहीं। तो तभी से उन्हें पता लग गया था कि ये हॉन्टेड प्लेस है। और इसके बाद सरोज खान की जो डांसर्स होती हैं, जो बैक स्टेज डांसर्स होती हैं, वो भी अपने रूम में जब कॉल करती थी किसी और को तो फ़ोन रात के वक्त डेड हो जाता था। जबकि कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो फ़ोन डेड हो जाता, कमरों से आवाज़ें आती और ये काफ़ी भूतिया सी जगह थी। और ये ख़ास तौर पर फेमस भी भूतिया होने के कारण ही थी। इसीलिए यहाँ पर और ख़ास जगह है नहीं, तो शूटिंग करने के लिए बड़े स्टार्स को आना भी यहीं पर पड़ता था। ऊटी में शूटिंग होनी है तो यहीं पर रहना पड़ता था और ये जगह थी हॉन्टेड, मजबूरी में उन्हें रहना पड़ता था। और इसके बाद संजय दत्त ने भी बिपाशा बसु को कुछ बताया था यहाँ पर हॉन्टेड प्लेस है। और उसके बाद बिपाशा बसु बहुत ज़्यादा डरा करती थी, उनके साथ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। एक बार तो बहुत ज़्यादा डरावनी घटना हो गई थी। उनका जो टीम मेंबर है वो अपने रूम में प्रॉब्लम को शेयर कर रहा था कि मेरा फ़ोन नहीं चलता, कोई यहाँ आता नहीं है, मुझे रूम से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। तो उसके बाद में वो नीचे रिसेप्शन पर गया। ये फर्स्ट फ्लोर था और उसके बाद वो नीचे रिसेप्शन पर आया। रिसेप्शनिस्ट थे पूछने के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मेरे रूम से आवाज़ें आ रही हैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे भी ज़्यादा डरावनी बात की। ये रात की बात है, तकरीबन रात की 2 या 4 बजे के करीब की बात है। वो नीचे गए और उन्होंने पूछा कि ये प्रॉब्लम है और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हमारा तो फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, यहाँ ऊपर कोई फ्लोर मौजूद नहीं है। और वो जो टीम मेंबर था बहुत ज़्यादा डर गया और उसके बाद उसने ना जो सीढ़ियों के ऊपर दिखाया भी, सीढ़ियों के ऊपर कोई फ्लोर नहीं था। और उस समय वो बहुत ज़्यादा डर गया कि फ्लोर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वो ये समझ नहीं पाया कि ये कोई प्रैंक है या असल में है या भ्रम हुआ है, रात को नींद चढ़ी थी, क्या हुआ था। लेकिन भाई अगले दिन सबसे जब ये बात शेयर की तो सब डरे हुए थे और सबने बताया कि ये जगह है ही ऐसी। अब ज़रा बात करते हैं कि राज मूवी में जो खतरनाक चीख थी वो असल में एक भूत की चीख थी और उसे इस मूवी में डाला गया था। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट, उन्होंने इसकी कहानी पूरी तरह से खुद बताई है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा मुंबई में एक जगह है जिसे कहा जाता है मुकेश मिल्स। वो यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे अपनी एक पुरानी मूवी की। तो नीचे जो एक्शन डायरेक्टर होता है उसने सेट लगाया हुआ था, लेकिन विक्रम भट्ट को टॉप से एक शॉट चाहिए था और उसके लिए उसको उस बड़े से हॉल में, उस मिल्स के अंदर जाकर ऊपर से शॉट लेना था। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो 5 मेंबर उनके साथ और थे और उन्होंने ऊपर पूरा कैमरा वैमरा लगाया, सारा सेट लगाया और वहाँ पर वो जगह पूरी तरह से खाली थी। काफ़ी बड़ा हॉल था, लंबा था और लाइट्स इसी जगह पर लगाई गई थी क्योंकि शॉट यहीं से लेना था, पूरे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो हॉल इतना ज़्यादा लंबा था कि दूर तक लाइट नहीं जा पा रही थी और वहाँ पर पूरा अंधेरा था। वो ऊपर से शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जो बनावटी नहीं हो सकती, यानी कि किसी को दर्द हुआ है या बहुत कोई डरा हुआ है, उसने बहुत ज़ोर से चीखा है और वो इस तरह की चीख थी जो हम इस मूवी में सुन सकते हैं, बेहद डरावनी। और वो बहुत ज़्यादा डर गए। ऊपर से उन्होंने नीचे बताया एक्शन डायरेक्टर थे उनको कि ऐसी चीख सुनाई दी है। उन्होंने 2 जो अपने एक्शन फाइटर्स हैं वो बड़ी बड़ी हॉकीज़ लेकर ऊपर भेजे, लेकिन वो ऊपर पहुंचने के बाद थोड़ा अंधेरे में गए देखने के लिए, लेकिन वापस आ गए और कहने लगे कोई नहीं है, जबकि देखा उन्होंने है नहीं था। उन्हें शायद पता था ये क्या चीज़ है। और इसके बाद विक्रम भट्ट बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और प्रोडक्शन वाले वहाँ के चौकीदार को लेकर आए। जब उन्होंने चौकीदार से बात की तो चौकीदार ने बताया कि साहब ये हर रोज़ का काम है, हर रोज़ 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर इसी तरह की चीखें सुनाई देती हैं और ये चीखें सुनकर कोई भी डर सकता है। बहुत अजीब सी चीखें और इस अंधेरे में से आती हैं। बाहर का जो गेट है वो बंद होता है, कोई अंदर नहीं आता। हर रोज़ ये चीखें इसी तरह सुनाई देती हैं जिसे सुनकर हर कोई डर जाता है। जब भी यहाँ पर शूटिंग होती है तो सब जल्दी जल्दी पैकअप करके निकलते बनते हैं। रात के वक्त इतने अंधेरे में शूटिंग नहीं करते, वरना ये चीखों से ना परेशान हो जाते हैं, सब डर जाते हैं, चाहे जितने लोग आए हों। मुकेश मिल्स फेमस है हॉन्टेड होने के कारण और ये बहुत बड़ी जगह है।
मुकेश मिल्स 1870s में बनी थी, लेकिन 1982 में यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी। इस आग के कारण ये पूरी मिल्स जल गई थी और ये इस तरह से जली हुई हैं कि डरावना कोई सेट लगता है, बना बनाया सेट, पहले से आग के कारण जो बना हो। इसीलिए बाद में ये फेमस हो गई जगह हॉन्टेड मूवीज़ को शूट करने के लिए, हॉरर मूवीज़ को शूट करने के लिए बना बनाया सेट था। लेकिन आग के कारण या किसी और घटना के कारण यहाँ पर हमेशा लोगों के साथ ऐसी हॉन्टेड घटनाएं होती रहती थी और विक्रम भट्ट के साथ भी ये हो रही थी। यहाँ पर एक और मूवी की शूटिंग हुई थी जिसकी एक्ट्रेस पोजेस्ड हो गई थी और अजीब अजीब बातें करने लगी थी और कहने लगी थी तुम सब यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो कुछ बुरा हो सकता है। बड़ी एक्ट्रेस इस तरह से हरकतें करने लगी थी यहाँ पर, और भी कई घटनाएं यहाँ पर होती रहती थी। अब विक्रम भट्ट को ये डरावनी चीख इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी, उसे लगा था इस चीख से कोई भी डर सकता है। इसीलिए जब 2002 में राज मूवी को बना रहे थे उससे पहले, तो वहाँ उनको यही चीख चाहिए थी। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन लिए, जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं वैसी चीख उन्होंने बुलाकर देखी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट, काफ़ी सारे स्टार्स, लेकिन वो चीख पसंद नहीं आ रही थी। हर कोई कह रहा था कि भाई कैसी चीख चाहिए, इसे पसंद ही नहीं आ रही। लेकिन हर किसी की चीख उसने टेस्ट कर ली, वैसी ही चाहिए थी, मिल ही नहीं रही थी। बाद में एक दो चीखें जो किसी मर्द की और औरत की मिक्स करके कुछ बनाई, वो चीख इस मूवी में हमको सुनाई देती है और ये विक्रम भट्ट ने असल में सुनी थी। वैसी ही चीख इस मूवी में रखी हुई है, यानी कि भूत की असली चीख इस मूवी में सबको डराती है। इसके बाद विक्रम भट्ट ने बताया कि 2005 में वो एक मूवी की शूटिंग के लिए यहीं पर आए हुए थे। यहीं पर बहुत साल बाद जब उन्होंने चीख सुनी थी, दोबारा यहाँ पर आए, वैसी ही चीख विक्रम भट्ट ने दोबारा सुनी थी। इतने साल बाद, लगभग 10 से 12 साल बाद, दोबारा यहाँ पर शूटिंग के बाद भी वैसी, बिल्कुल वैसी चीख उन्हें दोबारा सुनाई दी थी। और वहाँ पर कुछ जो मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स जो शूटिंग के लिए व्यस्त थे, वहाँ 2-3 लोग खड़े हुए थे और उन्होंने ये चीख सुनी और भागते हुए विक्रम भट्ट के पास आए और विक्रम भट्ट ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वो जिस तरह से भागकर डरे हुए इस तरफ आए थे, विक्रम भट्ट ने पहले ही कह दिया चीख सुनी ना। वहाँ पर ये बात सुनकर वो डर गए कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर ऐसी चीखें सुनाई देती हैं, मैं ये चीख सुन चुका हूँ और यही चीख मैंने मूवी में रखी है। और ये मूवी, जिसे पहले कहा जा रहा था कि हॉरर मूवीज़ नहीं चलती, बॉलीवुड की अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो रामसे ब्रदर्स की मूवीज़ पुरानी हो चुकी थी, नई कोई हॉरर मूवी आई नहीं थी, जो आई थी वो चली नहीं थी। इस मूवी को बी ग्रेड मूवी कहा जा रहा था, लेकिन जब रिलीज़ हुई तो ये सुपर डुपर हिट रही थी और इसकी चीख इसका सबसे बड़ा कारण था, असली भूतिया चीख। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं ऐसी ही हॉरर और भूतिया वीडियोस इस चैनल पर लेकर आता हूं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।